Hello students, in the last lecture we have discussed control structure. Control structure is basically of three types: sequence structure, selection structure and loop structure. We have completed sequence structure and selection structure in the last lecture. Today we will study about loop structures. So let's start our lecture. लूप स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, मीन्स सेम काम को बार बार करना है, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद जो लूप होता है, कोई भी जनरली लूप, कोई भी लूप हम उठाएं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. इसमें हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं जिसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 1. यहाँ मैंने एक i वेरिएबल लिया है और उसको 1 से इनिशियलाइज करवाया है. आप 0 से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग, अपना जो प्रॉब्लम है आपकी, जो आपको कोडिंग से सॉल्व करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वैल्यू से वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं. सेकेंड पार्ट इज वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय अ फिक्स वैल्यू. यानी कि यहाँ जो आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है, अब लूप को मूव करने के लिए आपको उस वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम किसी फिक्स वैल्यू से करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है i प्लस प्लस, यानी कि मैं यहाँ पे i में इंक्रीमेंट कर रही हूँ 1 का, यानी कि i की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा. और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रही हूँ 1 का, यानी कि i की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ 2, 3, 4 जिसका भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ i प्लस प्लस की जगह लिखूंगी i इक्वल टू i प्लस 2, यानी कि i की वैल्यू में 2 ऐड होके i में स्टोर हो जाए. थर्ड पार्ट इज वेरिएबल कंडीशनल वैल्यू. यानी कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारी वेरिएबल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है i लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि i की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. अगर वैल्यू इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू 11 हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये कंडीशन चेक करेंगे, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा लूप चलता है. कोई भी लूप होता है उसका एक जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन कोई कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होता है. कोई ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी. उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू है फिर से कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप ख़त्म हो जाता है. लूप के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, एंड ऑफ द लूप आ जाता है. नेक्स्ट इज हमारे पास जनरली लूप्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं: एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं? जिसमें कंडीशन एंट्री पे चेक हो, मींस लूप में एंट्री से पहले कंडीशन चेक हो, उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं. एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होगा? जिसमें कंडीशन एंट्री पे चेक ना होके एग्जिट पे चेक हो, मींस लूप में एंट्री हो जाएगी, पूरा लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप. लूप्स इन C++. C++ में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के लूप्स हैं: वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप. वाइल लूप क्या होता है? जब हमारे पास कोई कंडीशन स्पेसिफाइड होती है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप चलेगा. बेसिकली जब हमें प्रॉब्लम में ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक कंडीशन पता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप चलना चाहिए, तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फॉर लूप. फॉर लूप में क्या होता है? हमें पता होता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद डू वाइल लूप. डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही होता है. द ओनली डिफरेंस इज इसमें जो कंडीशन चेक होती है वो एग्जिट के टाइम पे होती है, मीन्स एक बार लूप पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद एंड ऑफ द लूप पे कंडीशन चेक होती है, जबकि वाइल लूप में स्टार्टिंग में ही जो कंडीशन होती है वो चेक हो जाती है. तो हमारा जो वाइल लूप है और फॉर लूप है, ये दोनों हमारे लूप एंट्री कंट्रोल लूप हैं, और डू वाइल लूप जो है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि डू वाइल लूप किस टाइप का लूप है, या विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि वाइल लूप और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, और जो डू वाइल लूप है हमारा वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। उसके बाद फॉर लूप देख लेते हैं क्या होता है। फॉर लूप में हमें पता होता है कि कितनी बार कोड एग्जीक्यूट करवाना है हमें, वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। या दूसरा यूज़ फॉर लूप का एक ये भी है जहाँ पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, वहाँ हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है, सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, छोटी ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो। उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट 1 देन सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 देन सेमीकोलन, देन स्टेटमेंट 3। ठीक है, उसके बाद जो करली ब्रेसेस होता है उसमें कोड लिखते हैं हम जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। जो हमारी स्टेटमेंट 1 होती है वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मीन्स जो हमने लिखा था i = 1, यहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे। ये स्टेटमेंट पूरे लूप में एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ शुरू में, नाम ही जैसे है इनिशियलाइजेशन, एक ही बार चलेगी। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट होती है वो कंडीशनल डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। यहाँ पे वो कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं कि कब तक हमारा लूप चलना चाहिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 में हम स्पेसिफाई करते हैं कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली सिचुएशन, कि हमारी लूप जो है वो किस तरीके से, जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ये स्टेटमेंट एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा फिर चलेगी, फिर लूप एग्जीक्यूट होगा फिर चलेगी, मीन्स हर एक बार चलेगी ये वाली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3। उसके बाद फ्लो चार्ट देख लेते हैं फॉर लूप का। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक होगी यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, अपडेट एक्सप्रेशन यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा लूप है वो एग्जिट हो जाएगा और जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल फॉर लूप का। इसमें हमने सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, iostream.h एंड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, क्लियर स्क्रीन लगा दिया है प्रीवियस आउटपुट को डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया है, मैंने लिखा फॉर, पैरेंथेसिस में लिखा int i = 1, यानी कि स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल लिया है i, उसको इनिशियलाइज करवाया है 1 से, देन सेमीकोलन i <= 5। इसका मतलब है यहाँ मैंने कंडीशन स्पेसिफाई की है कि लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। जैसे ही वैल्यू 5 से बड़ी होगी ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और लूप हमारा एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि अपडेशन वाली स्टेटमेंट। i में मैंने 1 इंक्रीमेंट किया है हर बार, तो जब इनिशियली i = 1 के लिए लूप चलेगा, ठीक है, कंडीशन चेक होगी 1 << 5, ओके, कंडीशन इज ट्रू, लूप चलेगा, प्रिंट हो जाएगा i की वैल्यू, देन न्यू लाइन में कर्सर चला जाएगा। उसके बाद अपडेशन होगा, i में जो वैल्यू थी वो 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2, फिर कंडीशन चेक होगा 2 << 5, ओके, ट्रू, फिर से लूप चलेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि i में क्या है 2, देन कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर अपडेशन होगा, 2 से वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंक्रीमेंट होके 3, फिर कंडीशन चेक होगी 3 << 5, ट्रू, देन हमारा सी आउट में जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जब i की वैल्यू 4 है, 4 तक एग्जीक्यूट कर दिया, अपडेशन हुआ, i की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, 5 = 5, अगेन इट इज़ ट्रू, फिर से लूप चलेगा, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, हमारी वैल्यू हो गई 5 से 6, ठीक है, 6 << 5, ये क्या होगा
फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए लूप नहीं चलेगा। अब लूप हमारा एंड हो जाएगा और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा गेट ch पे। ओके, गेट ch पे हमारी जो आउटपुट है वो होल्ड रहेगी जब तक हम कोई कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करेंगे। ओके, तो आउटपुट क्या आएगी 1 2 3 4 5, इस तरीके की हमारी आउटपुट आएगी इसमें, एंड रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाइल लूप। जब हमारे पास कोई कंडीशन स्पेसिफाइड हो कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चले, तो हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। हमारे व्हाइल लूप का सिंटेक्स ये है, व्हाइल जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके बाद पैरेंथेसिस में यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई, यहाँ पे वो कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है बार बार। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन होगा। अगर जब तक हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो व्हाइल की बॉडी, लूप की जो बॉडी है वो चलेगी, ठीक है। जैसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन जो कंडीशन है हमारी वो फॉल्स हो जाएगी तो लूप एंड हो जाएगा और लूप से हमारा कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वैसे ही हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड किए, मेन फंक्शन शुरू हुआ, क्लियर स्क्रीन लगा दिया। यहाँ पे हमने वेरिएबल को बाहर इनिशियलाइज करवाया क्योंकि व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो इस तरीके का है कि इसमें हम इनिशियलाइजेशन नहीं करवाते हैं, अंदर सिर्फ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन हमें पहले करवानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने बाहर इनिशियलाइज करवा दिया है, इंट i इक्वल टू 1, आई वेरिएबल लिया है, 1 वैल्यू उसमें डाल दी है। उसके बाद कंडीशन जो लूप लगाया वो व्हाइल का लगाया है और ब्रैकेट में मैंने कंडीशन लिखी है कि तब तक लूप चले जब तक कि i लेस देन 6 है। जैसे ही i इक्वल टू 6 होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ लेस देन का लूप है ये, ठीक है। तो जब तक i की वैल्यू 6 से कम है लूप चलेगा। तो i की वैल्यू बेसिकली फर्स्ट टाइम में 1 है, 1 इज लेस देन 6, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, लूप चलेगा, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। न्यू लाइन के लिए हम \n यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और i में एक इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स में इंक्रीमेंट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियलाइजेशन हम लूप स्टार्ट करने से पहले करेंगे और इंक्रीमेंट या अपडेट एक्सप्रेशन जो है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है आपको, वो लूप की लास्ट स्टेटमेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया है, i की वैल्यू अब हो गई है 2, देन फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 6, अगेन इट इज़ ट्रू, तो लूप चलेगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा 2, देन कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू हो गई है 3, नाउ 3 इज लेस देन 6, अगेन ट्रू, इस तरीके से लूप चलता रहेगा। लेकिन जब i की वैल्यू 5 के लिए लूप चला, यहाँ इंक्रीमेंट होके 5 + 1 हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा 6 इज लेस देन 6, नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, गेट ch पे आ जाएगा, आउटपुट हमारी कुछ ऐसी आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा लूप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमने डिस्कस किया था, वाइल के जैसा ही होता है, ओनली डिफरेंस इज कि जो कंडीशन चेक होगी वो एग्जिट के टाइम पे होती है, एंट्री के टाइम पे नहीं होगी, इसीलिए डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। यानी कि लूप जो है वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये इसका सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डू, देन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो कोड जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाइल, कंडीशन और सेमीकोलन, ठीक है। यानी कि डू का पूरा लूप चलेगा एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर चलेगा लूप, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट, जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी प्रोग्राम की वो चलेगी, लूप नहीं चलेगा। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी ऑफ डू चलेगा, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो बॉडी ऑफ डू अगेन चलेगा, ठीक है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, ठीक है, फिर से अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ डू चलेगी, बट जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा।
डू वाइल लूप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये डू वाइल लूप का एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या लिया है कि दो हेडर फाइल इंक्लूड की हैं, वैसे ही मेन फंक्शन लिया है, क्लियर स्क्रीन लगा दिया है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन बाहर ही करना है, तो इंट आई इक्वल टू 1, आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। डू लगाया है, डू में मैंने कोड लिखा है, ठीक है, यानी कि डू में मैंने कोड लिखा है सी आउट आई \n, यानी कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे है आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी 1 है वैल्यू तो 1 प्रिंट हो जाएगी। कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 2। नाउ आई की वैल्यू चेक होगी वाइल में, क्या 2 जो है वो लेस देन 6 है, 2 इज लेस देन 6, सो जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। फिर से हमारी डू की स्टेटमेंट जो है, जो ब्लॉक है डू का वो चलेगा, ओके। तो इस तरीके से डू का ब्लॉक चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप चलेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी आउटपुट ये आएगी। उसके बाद हमारा आता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? जो लूप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करे, जो एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे तो एग्जीक्यूट होता ही रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। इनफाइनाइट लूप बेसिकली हम फॉर लूप को यूज़ करके बनाते हैं। लूप कब तक एग्जीक्यूट करता है? जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। बट अगर क्या हो, अगर मैं कंडीशन स्पेसिफाई ही ना करूं, अगर हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो कंपाइलर जो उसको ट्रू लेके चलता है, ठीक है। तो हम फॉर लूप में क्या करते हैं, कंडीशन को स्किप कर देंगे अगर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू हो गई, तो वो जो लूप है वो हमारा इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। अब आउटपुट स्क्रीन पे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स आएंगी तो चलता ही रहेगा। आउटपुट स्क्रीन को हटाएंगे कैसे? तो आउटपुट स्क्रीन को हटाने के लिए आप Ctrl+C का यूज़ करेंगे। इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड की है यहाँ मैंने iostream.h, उसके बाद मेन फंक्शन लिया है एंड मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ फॉर लूप लिखा है, फॉर लूप में ना मैंने इनिशियलाइजेशन कंडीशन दी है, ना मैंने जो कंडीशन चेक होता है, ना इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दी है, ना कंडीशन चेक दिया है, ना अपडेट एक्सप्रेशन दिया है, सिर्फ 2 सेमीकोलन लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो फॉर लूप की बॉडी है उसमें लिख दिया द लूप विल रन फॉर एवर, तो आउटपुट आ जाएगी द लूप विल रन फॉर एवर, और ये आउटपुट आती रहेगी बार बार पूरी स्क्रीन पे यही आउटपुट आती रहेगी जब तक आप Ctrl+C प्रेस नहीं करेंगे एग्जिट करने के लिए, तब तक ये लूप जो है एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो दिस वाज आवर इनफाइनाइट लूप। So this was all about our loop structure. If you have any doubt, you can mention it in the comments below. Thank you.